बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुजर और आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, वो हैं अमेरिका में। तो इससे पहले जो एक डेवलपमेंट हुई उनकी, यानी कि बरतानिया में उनकी कल मुलाकात हुई और अपने बड़े भाई से, इसहाक डार साहब से। इसके अलावा पाकिस्तान में जो एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब पे जो दहशतगर्दी का मुकदमा था वो खारिज हो गया। ये दो बहुत अहम डेवलपमेंट हैं और इसी को लेकर हम आगे चलते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपने वफ़द के हमरा इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ बरतानिया गए। बरतानिया में पहला काम तो उनका ये था कि मलका एलिज़ाबेथ जो वफ़ात पा गई, उनकी जो आखिरी रसूमात हैं उनमें बतौर पाकिस्तानी सरबराह के उन्होंने शिरकत करनी थी। इस शिरकत में वो ख़ुद तो गए ही अपने वफ़द के हमरा, जिसमें वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा, और फिर वहाँ से उन्होंने अपनी बहू को भी साथ ले लिया कि चलें आप हमारे साथ आएँ। चलो ये तो एक बात होगी, मगर जो सबसे अहम बात है पाकिस्तान की अगली सियासत और जो अगले महीने में बहुत अहम तकर्री होने वाली है, जिसके लिए तमाम सियासतदान इस वक्त सर जोड़ कर बैठे हैं, हाँ करें या ना करें। हाँ करते हैं तो फिर फंसते हैं, ना करते हैं तो फिर फंसते हैं। ये अब वो क्या करते हैं या क्या नहीं करते, ये तो उनका काम है। तो उन पर सबकी नज़रें हैं और जो उनको देखने वाले और जो वाच करने वाले हैं वो भी उनको वाच कर रहे हैं कि ये क्या करते हैं। बरतानिया में मैं असल में आपको बताना ये चाहता था कि जो बरतानिया में मुलाकात हुई उसमें बाऊजी यानी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हाँ मुलाकात हुई। उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान के साबका वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब जो कि समधी हैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के, वो वहाँ पर मौजूद थे। ये तीन बड़े लोग इस मीटिंग में मौजूद थे। इसमें जो अगले माह होने वाली तकर्री है उसके बारे में सर जोड़कर बैठे रहे कि क्या फ़ैसला करना है क्या नहीं करना है। इसके बारे में आने वाले वक्त में बता दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पर कोई ऐसी बात करते हैं तो वो कल को ना हो तो फिर आप मुझे कहेंगे कि जनाब आपने ये बात की तो ये तो उसके उल्ट निकला। लिहाजा मैं इसमें खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर समझता हूँ कि उनकी जो बात हुई होगी वो यकीनन वो बेहतर तरीके से 2-4 रोज़ में आपके सामने खुलकर आ जाएगी। फिर मैं भी उस पर तफसील के साथ आपसे बात शेयर करूँगा। मगर जो बात आप देखें कि फैमिली के लोग, फैमिली ही इकट्ठी हुई वहाँ, जो मीटिंग्स इनकी मीटिंग्स हुई उनमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब जो समधी हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, वो और ये तीनों बंदे शामिल थे। जबकि ख्वाजा आसिफ साहब और मरियम औरंगज़ेब साहब को और साहिबा को अलाउ नहीं था कि वो इस मीटिंग में शिरकत करते। तो यकीनन इनका ना जाना और इस तरह की मीटिंग होना बड़ी ही मानी खेज़ लगती है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो इनके दरीना साथी हैं, ख्वाजा सफदर साहब के बेटे हैं और वो भी पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो इनकी पुरानी यानी कि मुआलजा की बेटी हैं वो नहीं गई। लेकिन ये आप इस मीटिंग से अंदाज़ा लगाएं कि इसहाक डार, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब, इनकी जो मीटिंग हुई वो यकीनन ये बात तो कन्फर्म है कि जो अगले महीने में एक तकर्री होने जा रही है उस हवाले से, और जो फिर के बैकडोर राब्ते और इस तरह की बातें हो रही हैं उस सिलसिले में ये मीटिंग थी कि क्या आप करना क्या नहीं करना, वो आपको अगले व्लॉग में इंशाल्लाह बताएंगे।
फिर जनाब ये चले गए, अब अमेरिका में हैं। अमेरिका में जनरल असम्बली के इजलास में ये शिरकत कर रहे हैं। उसमें पहले से वज़ीर ख़ारजा जो हमारे नौजवान वज़ीर ख़ारजा हैं जनाब अपना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो वहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ ख्वाजा आसफ साहब, मरियम औरंगज़ेब साहबा और कुछ चंद और लोग हैं जो मुंदोबीन वहाँ पे मुस्तकिल हैं, वो भी वहीं पे मौजूद हैं। मोहतरम नाज़रीन, तमाम रहनुमाओं से इनकी मुलाकात हुई तो उसमें न्यूजीलैंड की हरदिल अजीज़ वज़ीर आज़म, उनसे भी मुलाकात हुई। मगर जो फ्रांस के सदर से इनकी मुलाकात हुई मुस्कुराते हुए, वो हमें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो वहाँ उसमें एक कुछ हमारे जैसे लोगों के या हम जैसे जो लोग हैं उनकी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इस तरह के तैयब उर्दगान साहब की सीट पर जब ये उनके पास आकर बैठे, उठ कर चले गए। खैर चलो, वो अब तहफ़्फ़ुज़ात भी अल्हम्दुलिल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा ने दूर कर दी हैं। उसकी एक वजह मोहतरम नाज़रीन ये बनी कि 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का दिन मुकर्रर कर दिया गया। अब कोई हमारे हजूर की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकेगा। तो क्योंकि ये फ्रांस के सदर ने इसका खमियाजा बहुत भुगता है और उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन हुई उसमें थप्पड़ भी खा चुके हैं। वो हुई तो बहुत है उनके साथ, जैसे मैंने कहा कि शेख दानिश के साथ जो हुई है, वहाँ जो वकला ने की है वही काफ़ी है। तो बाकी जो है वो तो अल्लाह पाक ने करना है, बाद में करेगा। तो ये एक डेवलपमेंट थी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं और किन किन लोगों से मिले। जनरल असम्बली का इजलास है, वहाँ पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी हैं। जनाब इधर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में जनाब इमरान खान साहब पे आज मुकदमे की समाअत थी दहशतगर्दी की। उसमें जनाब इमरान खान साहब को यानी कि दहशतगर्दी से बरी कर दिया गया। बाकी जो उनकी तकरीर का हवाला है वो जुडिशल कोर्ट में भेज दिया गया कि वहाँ पर इसकी समाअत होगी और वहाँ देखा जाएगा। जो दहशतगर्दी की दफात थी उनको हटा दिया गया, क्योंकि इस पे पूरी दुनिया ने बहुत वावेला किया था कि ये दहशतगर्दी कैसे बनती है, कि ये एक बात करने से दहशतगर्दी के जो लफ्ज़ी मानी हैं वो किसी और ज़ुमरे में आ जाते हैं। तो इस वजह से फिर अदलिया पर जो हमारे जजेस बैठे हैं वो बहुत ही माहिर हैं। उन्होंने फिर इस यानी कि जो ये था इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया कि ये दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता, इसको खारिज कर दिया। आज ये इमरान साहब के लिए खुशखबरी की बात है। अब जुडिशल में क्या होता है, तो एक और मुकदमा उनका लगा हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन में 5 जो उनके मेंबर हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं, ये आने वाले दिनों में हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। मेरे प्रोग्राम अगर इस पे आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और यकीनन कमेंट्स भी कीजिए। अब मुझे आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा ये कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा, क्योंकि हम तो अखबार में लिखने वाले लोग थे, तो हमने भी ये देखा देखी कि ये स्टार्ट कर लिया है वीलॉग। आपकी मेहरबानी कि आप लोगों ने सराहा इसको, आपने इज़्ज़त बख्शी, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।